हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग और कैसे हैं आप। मैं इस वीडियो को एक अर्जेंट चैनलिंग बोलूँगी क्योंकि आज दिन भर से मैं एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी फील कर रही थी और मैं कई दिनों से इसी पे वीडियो बना रही हूँ। सो आई वॉज अवॉइडिंग दिस वीडियो, बट क्योंकि आज मुझे दिन भर कुछ सिमिलर ही अर्जेंट सेशन सिमिलर आए तो मुझे लगा कि मुझे एक बात करना चाहिए, क्योंकि ये जो एनर्जी है इससे डरना नहीं है। ये क्यों हो रही है? देखिए, इस वक्त जो सोलर फ्लेयर्स हमारे जो जो भी उसकी जो वेव्स हैं आपके बॉडी में जो आ रही हैं, ये जो भी आप इमोशंस कैरी करते हो वो उसको बढ़ा देती हैं, ठीक है। और वो इमोशंस बिल्कुल वॉल्केनो की तरह आपके ऊपर आते हैं। आप देखो ना, ये हमारे संग नहीं हो रहा है, सबके संग हो रहा है वर्ल्ड वाइड, हर जगह। या तो वॉर सिचुएशन, जिस डॉक्टर साहब ने भी बताया था, या ऐसे कोई वॉल्केनो आ रहा है, कोई अर्थक्वेक आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यू नो। तो हर जगह इस वक्त माहौल इल्यूजन का है, फेकनेस का है, ड्रामा का है, नीति अनीति का है, ठीक है। और ये नीति अनीति बिल्कुल स्पिरिचुअल की जो जो कम्युनिटी है यहाँ पर भी पॉसिबल है, ठीक है। जो भी आपके अंदर सप्रेस्ड इच्छाएं हैं उसके अकॉर्डिंग हम इस वक्त इल्यूजन में आ रहे हैं, मैनिपुलेट हो रहे हैं, कर रहे हैं, नीति वाला काम भी कर रहे हैं और अनीति वाला कार्य भी कर रहे हैं। ये एक नॉर्मली इस वक्त ये एनर्जी है आपके अंदर। जो भी कोर में ऐसी चीज़ है जो आपने सप्रेस रखी है वो आपकी सरफेस पे आ रही है और आपको नेगेटिविटी फील हो रही है। अब सबसे ज़्यादा ये वीडियो बनाने का जो कारण है कि जो डीएफ लोग हैं इस वक्त कुछ जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइक आपकी जर्नी पे काफ़ी ज़्यादा आपका कर्मा है या प्रारब्ध है जो भी है, और आप एकदम से इम्बैलेंस हो रहे हो, ठीक है। आपके डीएम आपको कोई भी हिंट नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट जोन में है, वहाँ से कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है। डीएफ अच्छे से इनर वर्क कर रही है, लेकिन इनर वर्क करने के बाद अगर जब रिजल्ट नहीं दिखता है तो एक झीक, एक एंगर, एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा, ठीक है। और वो आपके अंदर ओवर थिंकिंग क्रिएट कर रहा है और वो आपको डिप्रेशन में लेके जा सकता है। तो इससे पहले कि आप उस स्टेज पे जाओ, मैं वार्न करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, कुछ ऐसे समझिए, अब हम लोग लॉजिकली बात करते हैं। आपके पास लेफ्ट एंड राइट ब्रेन है, ठीक है। आपके लेफ्ट ब्रेन का काम क्या है? लॉजिकल थिंकिंग। और राइट ब्रेन का क्या काम है? इमोशनल थिंकिंग, ठीक है। जो भी हमारी लॉजिकल, हम जो चीज़ें सोचते हैं, सुलझाते हैं, दिमाग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं लॉजिकल थिंकिंग से होती है। किसी का लॉजिकल पार्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, किसी का राइट ब्रेन एक्टिव होता है। अब ये समझ लीजिए कि आपके ब्रेन का काम ही है समस्याओं को सुलझाना। वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। आप लोग कहते हैं ना कि ब्रेन मेडिटेशन बैठते तो थॉट्स आते रहते हैं, ठीक है। तो आपका ब्रेन हमेशा उसका काम ही है सुलझाना चीज़ों को, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अब जिस प्रॉब्लम का सल्यूशन आ गया तब तो ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में आ जाए इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन तो कंटिन्यूसली सॉल्यूशन ढूंढता रहता है, वो काम करता है, काम करते करते मतलब वो चलता रहता है। और इसी को बोलते हैं ओवर थिंकिंग। जिस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है और वो ओवर थिंकिंग बन गया तो वो ओवर थिंकिंग एक दिन बीमारी बन सकती है, डिप्रेशन की और एंजाइटी की। तो हम लोग क्या सिखाते हैं आपको? आपने सुना होगा कि अब हमारा राइट ब्रेन है क्रिएटिव, ठीक है। राइट ब्रेन हमारा इमोशनल थिंकिंग है। हम लोग इट इज़ कनेक्टेड विद द क्रिएटिव माइंड, इसलिए कहा जाता है क्रिएटिव साइड। व्हाट इज़ द लॉजिकल रीज़न बिहाइंड द क्रिएटिव साइड, ठीक है। क्रिएटिव साइड क्या होता है कि जहाँ पर आप कुछ देर के लिए अपने माइंड को बंद कर देते हो और ये आपके इमोशनल साइड को ओपन कर देता है। सपोज इफ़ यू आर अ गुड सिंगर, आप उस वक्त इमोशनल हो गए हो और जहाँ पर आपने अपने माइंड को स्विच कर दिया इमोशनल साइड में, आपका इमोशनल माइंड एक्टिव हो गया, वहाँ पर ये अपनी एनर्जी रिस्टोर करता है।
इंस्टेड कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, जो आपका माइंड लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो कुछ देर के लिए जब आप क्रिएटिव साइड में जाते हो, कोई भी क्रिएटिव साइड मतलब कि ऐसी क्रिएटिविटी जो कि सिर्फ आप क्रिएट करो। जैसे सपोज कि कोई आपने ऐसी पेंटिंग बनाई जो आपने कभी देखी ही नहीं है, समथिंग यू हैव जनरेट फॉर द फर्स्ट टाइम, न्यू, आउट ऑफ योर इमोशंस, आउट ऑफ योर लाइकनेस, और उस टाइम पे आपने कोई ऐसी ब्यूटीफुल सी सीनिक ब्यूटी बनाई जो आपने कहीं देखी नहीं एंड यू हैव क्रिएटेड, तो उस टाइम पे दैट इज कॉल्ड द क्रिएटिविटी। उसका जो रियल मीनिंग है क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि समथिंग यूनिक यू हैव क्रिएटेड, राइट। तो उस टाइम पे आपका लेफ्ट ब्रेन काम बंद हो गया, थोड़ी देर शट डाउन हो गया, वो ओवर थिंकिंग बंद हो गई। आपको इसके बाद आपने अपनी एनर्जी को रीस्टोर कर लिया, ठीक है। तो इसलिए इस जर्नी पे आपको वन ऑफ द इनर वर्क कहा जाता है क्रिएटिविटी। इस क्रिएटिव साइड जाइए। इट इज़ जस्ट अ मीडियम टू रीस्टोर योर एनर्जी। दिस इज नॉट द इनर वर्क। इससे आपके कर्मा क्लियर नहीं हो जाएंगे, इससे आपके करप्टेड डीएनए हील नहीं हो जाएंगे। दिस इज नॉट द इनर वर्क, बट येस इट हेल्प्स यू टू स्टॉप योर ओवर थिंकिंग। जो माइंड है उसको स्टॉप करता है और आपको क्रिएटिव साइड पे आपकी एनर्जी को रिस्टोर करने में हेल्प करता है। अब मैं ये सब बातें क्यों बता रही हूँ? इस वक्त जो एनर्जी है इस टाइम पे आपको, अब इस चीज़ को, अब हर वक्त तो आप क्रिएटिविटी नहीं करोगे ना, हर वक्त तो आप पेंटिंग नहीं करोगे, हर वक्त तो आप ड्राइंग नहीं करोगे। दिन में 1 आध घंटा, आधा घंटा कर लिया, बाकी टाइम क्या? एंड दैट इज़ द रीज़न हम लोग ने एथिक क्लेंजिंग जो वर्कशॉप बनाया है, जो कि अभी 1 से अप्रैल में फिर से जो हर साल मतलब हर महीने हमारा स्टार्ट होता है, आप लोग उसमें अपनी इस एक्सेसिव थिंकिंग को रिलीज़ करो, ठीक है, एथिक एनर्जी को रिलीज़ करो। और या आप लोग कोई जिम जाते हो या कोई आप लोग योगा वगैरह करते हो, कहीं भी किसी प्रकार से अपनी एथिक एनर्जी को रिलीज़ करते हो, वो करो। बट अपना पूरा फोकस इस टाइम पे उस वॉल्केनो पे ओवर थिंकिंग करने की जगह पर, स्ट्रेस में जाने की जगह पर, डिप्रेशन में जाने की जगह पर, आप अपनी उस थिंकिंग को, उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करो। थोड़ी सी अपनी क्रिएटिव साइड में, थोड़ा सा जो भी आपकी हॉबीज़ है उसमें, कुछ सोल पर्पस करना चाहते हैं वो करिए, नेचर में जाइए, ऑरा क्लियरिंग सब तो पता ही है करना है, एथिक क्लेंजिंग वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए, अपनी एथिक एनर्जी रिलीज़ कीजिए। बट एक चीज़ मत कीजिए, क्या? इस टाइम पे जो नेगेटिविटी हो रही है उसका शिकार मत बनिए। जस्ट गो विद द फ्लो। अगर कोई तूफ़ान आया है और उस तूफ़ान से के अगेंस्ट आप फाइट करना चाहोगे तो आप हार जाओगे। एक नदी का बहाव आया है बहुत तेज़, तो उस नदी के बहाव में आप हाथ पैर मारोगे तो आप बच नहीं पाओगे। जस्ट गो विद द फ्लो, आप सही रास्ते ही जाओगे। पेशेंस रखो, धैर्य रखो। बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी है, मैंने टिप पहले बताई है आपको। ये एनर्जी है, ये रहेगी, ये मैनिपुलेटिव एनर्जी है। अच्छे खासे लोग मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, इल्यूजन में है, नीति से चल रहे हैं, अनीति से चल रहे हैं, किसी प्रकार से अपने पर्पस को बस पूरा कर रहे हैं। वह सब चीज़ कलेक्टिव में चल रही है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि आप सही कर रहे हो। कोई नीति से चल रहा है, कोई अनीति से चल रहा है, जिस भी पर्पस से, एंड रिजल्ट हमेशा अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल होता है। आपको लग सकता है कि आज हम कुछ अनीति से चल रहे हैं तो हमें मज़ा आ रहा है, ठीक है, हमें पर आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम चाहे आज हम नीति से चल के थोड़ा सा थक रहे हैं, थोड़ा सा हम घबरा रहे हैं, ठीक है, हम अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, पर हमारा एंड रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये रामनवमी का दिन है, राम जी का दिन है। याद रखिए, सच्चाई कमज़ोर पड़ सकती है, सच्चाई कभी हारती नहीं है। और जो अनीति से किया जाता है वो ठीक है, वो बजाती है, वो ठोकती है, पीटती है, पर अंत में हार अनीति की होती है। तो ठीक है, इस वक्त आप लोग कमज़ोर पड़ रहे हो, कोई ऐसे इल्यूजन्स, ऐसे तूफान अगर आ भी रहे हैं तो जस्ट राम जी का हाथ पकड़ लो, ठीक है। सच्चाई का हाथ पकड़ लो, जीत आपकी ही होगी। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।